श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़ोदरा गुजरात से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 16 जनवरी से 21 जनवरी तक कर सकते हैं। 2 दिन की जो शिव महाप्राण कथा रहेगी, 16 जनवरी और 17 जनवरी की जो शिव महाप्राण कथा रहेगी, उसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। और 18 से जो 21 जनवरी की जो शिव महाप्राण कथा रहेगी, मतलब बाकी के जो 5 दिन की जो कथा शेष रहेगी, उसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। आज की कथा में गुरुजी ने एक दूर्वा और एक कनेर के पुष्प से होने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने बताया कि अगर आप अचानक से बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए गुरुजी ने आज की कथा में उपाय बताया है। साथ ही कल 17 जनवरी है, शनिवार का दिन है, उसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। और गुरुजी की पुस्तक में जो कुछ जानकारियाँ विशेष हैं, उसकी भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कथा में बताया है, आज फिर बताते हैं कि ये जो शरीर भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हमें मिला है, इस शरीर को यदि हमने भगवान की कथा में ना लगाकर ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, तो फिर इसकी कोई मूलता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बड़ोदरा गुजरात की भूमि का वर्णन करते हुए कहा कि इस बड़ोदरा की भूमि पे कहीं नीलकंठ महादेव विराजमान है, कहीं पांडेश्वर महादेव हैं, कहीं रंगनाथ महादेव हैं, कहीं भीमनाथ महादेव हैं। चारों ओर महादेव बड़ोदरा की रक्षा के रूप में, कृपा के रूप में यहाँ विराजमान है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जो शिव महाप्राण कथा का श्रवण भक्ति के लिए कर रहा है, शिव महाप्राण कथा उसे भक्ति प्रदान करती है। उसी तरह जो शिव महाप्राण कथा का श्रवण मुक्ति के लिए कर रहा है, तो शिव महाप्राण कथा उसे मुक्ति प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में रहने वाले बच्चों को, घर में रहने वाले नए युवाओं को, घर में रहने वाली बहुओं को, बेटियों को जो घर में बना भोजन है वो भाता नहीं है। वो बाजार में जो 15-15 दिन जो पैक हुए रखे होते हैं, बासी जो भोजन होती है, उनको उनसे प्यार है। बासी भोजन श्रेष्ठ लगती है और उसको बड़े चाव से वो खाते हैं, प्राप्त करते हैं। वो बना कैसा है उनको नहीं पता, और घर का जो ताज़ा भोजन है वो उन्हें भाता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरे शंकर भगवान हमेशा पार्वती जी से कहते थे कि कुछ बना कर दे। तब आकड़िया की रोटी बनाए, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी और पाए भोलेनाथ मन शिव रटोरे। इस तरह से जो माता पार्वती जी हैं, वो बड़े प्रेम से भोले बाबा को भोजन कराती थीं। अपने घर में जो भोजन पाएं, जो भी भोजन बना हुआ वो अपने घर का ही बड़े प्रेम से पाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो परमात्मा ने हमको दिया है, जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, दूसरों को देखकर ना जियो, ना उनके जैसा बनने की कोशिश करो। जो परमात्मा ने हमें दिया है उसमें ही आप आनंद में रहो और अपनी खूब मस्ती में रहो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हमने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम यदि नहीं किया है, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा कर्म यदि नहीं किया है, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई सत्कर्म भी नहीं किया है, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई दान भी नहीं किया है, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य का कार्य भी नहीं किया है, अगर आपने भूल कर भी यदि शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया है, तो विद्येश्वर संहिता कहती है, हमें सारे पुण्य, हमें सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधनाओं का पुण्य फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 2 कुंडली होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली और दूसरी होती है कर्म कुंडली। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य का दर्शा देना, पर इस जन्म कुंडली से ही कोई बड़ी कुंडली यदि कोई है, तो वो है आपके कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, आपने मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले ही राजयोग ना लिखा हो, पर यदि आपने मेहनत की है तो आप राज सिंहासन पर बैठकर ही रहोगे। अपने जन्म कुंडली को पलटने का एक ही तरीका है, आपकी मेहनत, आपकी लगन और शिव पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। विधाता का काम है भाग्य लिखना, और भाग्य को पलटने की जिम्मेदारी केवल एक ही के पास है, वो है महादेव की। महादेव आपका भाग्य भी पलट देंगे यदि उनकी विशेष कृपा आप पर हो जाए तो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 1 कनेर का फूल और 1 होती है दूर्वा। गुरुजी ने कहा, शिव महाप्राण की कथा कहती है, उमाखंड कहता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझनों में घिर जाता है, अचानक से घिर जाता है और उसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा होता है,
वो इतनी ज़्यादा अड़चन में फंस गया है, इतनी ज़्यादा अड़चन में फंस गया है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा है। अब तो मैं मर जाऊं ऐसा लगता है। शिव महाप्राण की कथा कहती है, मरना कोई उसका हल नहीं है, सुसाइड करना उसका हल नहीं है। यदि व्यक्ति चारों ओर से भी घिर गया है, परेशानियों में भी फंस गया है, मरने का तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है। बस आपको एक काम करना है, आपको एक कनेर का पुष्प लेना है और एक दूर्वा लेना है। शिव जी की जो 5 बेटियां होती हैं, जया, विशेरा, सामली वाली, दोतली और देव, ये शिव जी की जो 5 बेटियां हैं, शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर उत्तरी मुख होकर एक कनेर का पुष्प और एक दूर्वा शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग पे जब आप दूर्वा और कनेर का पुष्प अर्पित करेंगे तो जो खिला हुआ भाग होता है पुष्प का अपने साइड रखना, दूर्वा का भी खिला हुआ भाग अपने साइड रखना। इस तरीके से दूर्वा और कनेर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और इसके बाद 1 लोटा जल लेना है और शिव जी की जो 5 बेटियां हैं उनका स्मरण करना है। शंकर भगवान से अपने मन में कामना करते हुए, जिस उलझन में आप फंसे हुए हो, जिस व्याधि में आप फंसे हुए हो, जिस तकलीफ़ में आप फंसे हुए हो, उसका स्मरण करना है और शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते जल उसी दूर्वा और उसी कनेर के पुष्प के ऊपर आपको अर्पित करते जाना है, समर्पित करते जाना है। बस आपको धीमी धीमी धार से जल चढ़ाते जाना है। गुरुजी ने कहा कि 4 घंटे भी नहीं लगेंगे, देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से आपको निकालना प्रारंभ कर देते हैं, उस तकलीफ से आपको निकालना प्रारंभ कर देते हैं। गुरुजी ने कहा आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपका शिव महाप्राण पर पूरा विश्वास है, अगर आपका शिव महाप्राण पर पूरा भरोसा है, तो ये जो सब कुछ आपने किया है उसका फल आपको वो ज़रूर मिलेगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसा फल आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको शिव पर दृढ़ विश्वास रखना है। कहते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरा नाम हीराबेन है, मैं 1 लोटा जल का वर्णन करना चाहती हूँ। सूरत गुजरात की शिव महाप्राण कथा मैंने वहाँ बैठकर सुनी थी। 7 दिन की शिव महाप्राण कथा सुनी थी। जो मेरे बेटा बहू हैं उन दोनों में अनबन चल रही थी, उनका केस चल रहा था और बात तलाक तक पहुँच गई थी। 7 दिन की शिव महाप्राण कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और जब मेरी कथा का 7वां दिन था तो 7वें ही दिन जो केस चल रहा था वो समाप्त हो गया और मेरे दोनों जो बेटा बहू हैं वो साथ हो गए, उनका आपस में संबंध वापस जुड़ गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी शादी के 5 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं हो रहा था। सभी डॉक्टर से इलाज कराया पर कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ और दिनों दिन ऐसे ही निकलते चले गए। एक दिन मेरी मम्मी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जब मेरा 3रा सोमवार का दिन था उस दिन मेरा व्रत था और मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्वित हूँ और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। मेरे बाबा ने मुझे संतान तो दी पर हमारे पास खुद का घर नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। आप जब ऑनलाइन सावन शिवरात्रि की पूजा कराते हो, सावन के महीने में जो शिवरात्रि की पूजा कराते हो वो हमने की और आप कहते हो कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो हमने इस सावन शिवरात्रि की पूजा की और हमने एक बेलपत्र जो पूजा हुई थी उसमें से एक उठाकर हमने अपने पास रख ली, अपने घर में रख ली और बाबा से प्रार्थना की कि खुद का मकान हो जाए। बाबा ने हमें 1 मंजिल का मकान मांगा था हमने उनसे, पर उन्होंने हमें 3 मंजिल का मकान प्रदान कर दिया और बाबा का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी बीच में जब कथा नहीं थी, उस बीच में जब हम सीहोर कुपेश्वर धाम गए थे, तब वहाँ पर हमसे किसी ने एक प्रश्न किया कि शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, शंकर भगवान जब अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर हमारा दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं, हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र देखने को मिलता है, जब माता पार्वती तप करते करते बहुत वर्ष निकल गए थे, गुरुजी ने कहा, और पार्वती जी भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी। तो पार्वती जी के प्रसंग को हम यदि देखते हैं, उमाखंड में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, तो जब शिव करुणा करना चाहते हैं, शिव जब आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन देते हैं या को शिवलिंग के रूप में आपको संकेत देते हैं, या आप स्वप्न में शिव महाप्राण कथा सुन रहे होते हैं, शंकर भगवान बैठे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, ऐसा आपको कुछ दिखता है, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना शुरू कर देते हैं। स्वप्न में शिवलिंग के यदि दर्शन हो जाते हैं तो समझ जाना कोई बड़ी विपदा यदि आने वाली होती है तो शिव स्वयं उसे हटाने के लिए, हरने के लिए आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें जो 3 समय होता है, एक गेट पर, एक बेड पर और एक डेट पर। डेट मतलब तारीख। तो यदि दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर जो आपके पास खड़ा है वही तुम्हारा अपना है। जब
बहुत बड़ी तकलीफ़ आ जाती है, दुख का समय आ जाता है, तो रिश्तेदार में जो आके नज़दीक में पास खड़ा है वही तुम्हारा हितैषी है, वही तुम्हारा अपना है, ये समझ जाना। गुरुजी ने कहा कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, जैसे है कोई दुख का समय आता है, तकलीफ़ की घड़ी आती है, या किसी का मालूम पड़ जाता है कि इनकम टैक्स से या कोई केस एकदम थाना कचहरी हो गया है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो लोग उसके दरवाजे पर जाना छोड़ देते हैं। वैसे ही कोई रोग अचानक से घेर लेता है, हॉस्पिटल पर पलंग पर यदि आप पड़े हुए होते हैं और कोई ऐसे टाइम पर तुम्हारे साथ है, तो वही तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना है, तुम्हारा श्रेष्ठ है, बाकी कोई नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, उससे शंकर जी प्रसन्न होंगे। पर गंगा जी तो शंकर भगवान की जटाओं में हैं, के मस्तक पर विराजमान हैं, तो फिर गंगा जी के चढ़ा देने से ऐसा क्या है? उसके पीछे की कहानी आज की कथा में गुरुजी ने बताई है कि गंगा जी जब शंकर भगवान की जटाओं से उलझ गई थी और फिर उन्हें कहीं रास्ता नहीं निकल रहा था निकलने का, तो एक जटा से गंगा जी उससे बाहर निकली और इतनी प्रवाह में निकली कि वो शंकर जी के दर्शन ही नहीं कर पाई। मतलब जब वो बहती चली गई, फिर वो विष्णु भगवान के पास गई। गंगा जी रो रही थी शिव जी के दर्शन के लिए, तो वो भागीरथी जो थे उनकी पीढ़ियों को तारने के लिए निकली थी, पर वो ऐसी बहती चली गई, ऐसे वेग से बहती चली गई कि वो वापस अपने शंकर भगवान की जटाओं में ही नहीं जा पा रही थी, उनके दर्शन ही नहीं कर पा रही थी। तब नारायण भगवान ने शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती गंगा का जल लेकर ही मुझ पे चढ़ा दो। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारी जटाओं में बैठी है गंगा, तो वही जल मैं तुमको लाकर चढ़ा दूं, उससे क्या होगा? तो शंकर भगवान ने कहा, अरे अगर तुम गंगा का जल मुझ पर चढ़ाओगी तो वो गंगा मेरा दीदार कर लेगी, मेरा दर्शन कर लेगी, तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। तो उसी दिन से शंकर भगवान पर गंगा का जल चढ़ने लगा, जिससे गंगा जब शिव पर चढ़ती हुई दर्शन करती है तो गंगा वर प्रदान करती है कि तूने मुझे शंकर जी के दर्शन कराए, तो मैं तुझ पर कृपा करती हूँ, तुझ पर दया करती हूँ, तुझ पर करुणा करती हूँ, तेरे घर के भंडार भरती हूँ। जब आप गंगा जी को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करती हो, तो जो शिवलिंग के ऊपर से बहती बहती गंगा जाती है, जब बहती हुई जाती है तब वो शिवलिंग के दर्शन करती है, शंकर भगवान के दर्शन करती है, जिससे वो प्रसन्न होती है और हम पर करुणा बरसाती, हम पर दया बरसाती है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण कथा का नशा चढ़ गया। पहले मम्मी को बीपी की दवा खाती थी, शुगर की दवाई खाती थी, उनके बिना वो चल भी नहीं सकती थी। आज उन सब दवाइयों को बंद कर दिया है और उसकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, और शिव महापुराण की दवा वो सिर्फ लेती हैं और सुनती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी आपको प्रणाम, मैं शारदा पटेल बड़ोदरा से हूँ। गुरुजी मेरी बेटी 2021 से अंदर से इतनी टूट चुकी थी, उसका विश्वास इतना हट गया था, सब कार्यों से उसका मन हट गया था, बहुत हिम्मत हार गई थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, एक लोटा जल चढ़ाना। वो सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी बेटी कहती है, क्या शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं। जब कथा में आप पत्र पढ़ते हैं गुरुजी, जब पत्र पढ़ते हैं उसमें भी तो किसी न किसी का दुख कटता ही है। फिर मैं कुबरेश्वर धाम गई, अपनी बेटी के साथ रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष को मेरी बेटी ने अपने गले में पहन लिया और उस रुद्राक्ष से उसे इतना बल मिला कि वो जो जो कार्य करती उसके सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते। और आज मैं बाबा को प्रणाम करना चाहती हूँ। और पत्र में ये अच्छी लाइन लिखी थी कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद यदि आपके पास अष्टगंध चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, भस्म नहीं है, चंदन नहीं है, अगर आपके हाथ में जो 3 उंगलियां हैं उन 3 उंगलियों से यदि आप शिवलिंग के ऊपर अपने हाथ से रेखाएं बना देते हैं, अपने हाथ में बिना कुछ लिए भी यदि आप शंकर भगवान की शिवलिंग पे 3 रेखाएं खींच देते हैं, तब भी शंकर भगवान आपका हाथ पकड़कर आपके भाग्य की रेखाओं को बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो 3 उंगलियों से त्रिपुण रूप में शंकर भगवान की शिवलिंग पर आप वो 3 रेखाएं जरूर बनाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 रेखाएं। जब आप शिवलिंग के ऊपर लगाते हैं जल चढ़ाने के बाद, आपकी जो भाग्य की रेखाएं होती हैं, यदि गलत रेखाएं भी होती हैं तो वह सही होना प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही यदि आप 3 रेखाएं भी नहीं बना पा रहे हैं अपनी 3 उंगलियों को, सिर्फ यदि आप शिवलिंग के ऊपर स्पर्श भी कर देते हैं, गुरुजी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश की जो 3 रेखाएं हैं यदि आप वो खींच भी ना सकें, सिर्फ यदि आप स्पर्श भी कर देते हैं अपने हाथ की 3 उंगलियों का शिवलिंग के ऊपर यदि आप स्पर्श भी कर देते हैं, तब भी ब्रह्मा विष्णु महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है।
बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जल्पाबेन गोहिल जी का, गुजरात से पत्र लेकर आई। 1 लोटा जल शिवरात्रि में आपने बताया था और गेहूं का उपाय भी आपने बताया था। गुरुदेव, मेरी माँ को एक बीमारी थी जिस बीमारी का नाम पॉलीस्थीमिया था। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब से वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, अंतिम सांस तक वो बीमारी रहती है। पर गुरुदेव, आपने कहा था पंडाल में बैठकर कथा सुनो और आखिरी में पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जाओ। बाबा आपके कष्टों को ज़रूर दूर करते हैं। गुरुदेव, सूरत डिंडोली की शिव महाप्राण कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और मेरी माता को मैंने वो मिट्टी ले जाकर दे दी। जो पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी थी वहीं की मिट्टी को उठाकर मैंने अपनी मम्मी को दे दी और उनके शरीर पे उन्होंने लगा ली। और आज बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ठीक हो गई हैं और पॉलीस्थीमिया नाम की जो बीमारी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी स्वस्थ हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महाप्राण कथा कहती है एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो हमेशा गलत कृत्यों में, गलत संगति में लगा रहता था। पर देवराज की जो माँ थी वो बड़ी भागवतिक थी। हर दिन देवराज चोरी करने जाता। अब उसके एक दिन शरीर में ताप बढ़ गया, उसको बहुत तेज बुखार आ गया, ज्वर आ गया। उसने सोचा कि कहाँ जाऊँ इस चोरी के धन को लेकर, तो उसने भगवान शंकर के मंदिर में वो गया। वहाँ बुखार होने के कारण चुपचाप बैठा रहा और फिर नज़दीक में एक बेलपत्री का वृक्ष था। जब वो अंतिम सांस ले रहा था तो उसकी माता का चढ़ाया गया जल उसके काम आया, जिससे उसे बेलपत्री का वृक्ष की छांव उसको प्राप्त हुई और वो शिवलोक को गया। बढ़ते हैं अगली 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मरने के पहले एक काम ज़रूर करो। जितने तुम्हारे मरने के बाद चिता में लकड़ियाँ की जो आवश्यकता होगी, कम से कम उतनी लकड़ियाँ, मतलब उतने वृक्ष तो आप लगाना प्रारंभ करो। अभी ग्रीन शिवरात्रि मनाएंगे तो ग्रीन शिवरात्रि जो आने वाली जो शिवरात्रि, उससे पहले आपको बेलपत्री का वृक्ष लगाना प्रारंभ करना है। एक वृक्ष, एक पौधा आपको बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाना है। आपको शुरुआत करनी है, उसका लालन पालन करना है, उसको थोड़ा सा बड़ा करना है और उसके बाद आपको कहीं खाली स्थान में या किसी मंदिर प्रांगण में आपको उसको लगाना है। अब बढ़ते हैं अगली 22वीं जानकारी की ओर। 17 जनवरी माघ शनिवार का दिन है। इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया ज़रूर लगाया करें। अब यदि घर में धन संपदा भंडार भरने के लिए यदि आप दीपक लगाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन यदि 8 बजे से 9:30 बजे के बीच रात्रि में यदि आप दीपक लगाते हैं, जो कि कुबेर भंडारी के नाम से वो दिया लगाया जाता है, घी का दिया वो होता है, गोल बाती का दिया लगाना होता है। तो यदि आप 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में वो घी का दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और आप में किसी भी चीज़ की घर में कमी नहीं आती है। तो ये कम से कम आप 5 शनिवार लगाना प्रारंभ करें, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये विशेष दिनों में भी इस दिए को लगाया जाता है। कुबेर के नाम से ये दिया लगाया, जैसे दीपावली का जो महापर्व आता है उसमें भी ये दिया लगाया जाता है। रात्रि में ही ये दिया लगता है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दिया आप लगा सकते हैं। कुबेर के नाम से ये दिया लगता है। साथ ही जैसे आज मासिक शिवरात्रि है, माघ शिवरात्रि है, जो कि आज 16 जनवरी है। आज शाम को यदि आप ये उपाय करते हैं तो घर में अकाल मौत नहीं होती है। यदि आप घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भी घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है, अकाल मौत नहीं होती है, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। यदि किसी भी शिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर बेर चढ़ाते हैं, यदि आप एक बेर चढ़ाते हैं तो उस व्यक्ति को बीमारी नहीं होती और उसे अकाल मौत का भय भी नहीं सताता है। तो शिवरात्रि में किया जाने वाले ये विशेष उपाय, ये उपाय गुरुजी की पुस्तक में दिए गए हैं। इस पुस्तक में कुछ विशेष साधारण उपाय बताए गए हैं जो कि आप देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर जो हाथ का थापा हुआ गोबर होता है जिसको हम बनाते हैं, या कंडा होता है, या जो हवन में हम उसको पूजा में काम में नहीं आता है, इसमें लिखा है। जो हाथ से थापा हुआ गोबर होता है, जो हाथ से बनाया जाता है मिला के, उसको पूजन के काम में नहीं लाया जाता है। इसमें लिखा है तुलसी हो चाहे बिल्व पत्र की पत्ती हो, उनको बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही 5 सोमवार को बेलपत्र के पेड़ पर आपको घी का दिया लगाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का जाप कर रहा और उस व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो यह हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। बिल्व पत्र के पेड़ की छाया पड़ने से अर्थी की जीवात्मा कभी भी नरक नहीं भोगती है। यदि जो अर्थी निकल रही होती है, यदि बिल्व पत्र की छाँव भूल कर भी यदि उस अर्थी पर पड़ जाती है, तब भी उस जीवात्मा को कभी नरक नहीं भोगना पड़ता है।
आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो सतुआ विवाह सेवा शिविर में माघ मेले के अवसर पर उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। 27 जनवरी से 31 जनवरी ये शिव महाप्राण कथा चलेगी। फिर नांदेड़ में 5 फरवरी से 9 फरवरी शिव महाप्राण कथा होगी, जो शायद रद्द हो गई है। इसकी अभी पूरी जानकारी अच्छे से नहीं मिली है। इसके बाद 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी 3 दिन की जो शिव महाप्राण कथा रहेगी वो डबरा मध्य प्रदेश में होगी। और फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में मनाने जा रहे हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।